नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराजा जीएस पॉइंट पर। अभी हमने जो प्राचीन इतिहास से संबंधित जो वीडियो बनाया था उसमें सबसे पहला जो टॉपिक रखा था वो बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक बताया था। उसी का ये अगला पार्ट हम आपको आज बताने जा रहे हैं। अभी तक हम पढ़ चुके थे यहाँ पहले से कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का यहाँ पर जो गौतम बुद्ध हुए उन्होंने एक प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति वो कर चुके थे, है ना। इसके बाद उनके जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम था आनंद। इसको याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। इन्होंने प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया था इसको भी हम बता चुके हैं। इसका जन्म और ये जो घटना वगैरह और इनके जो प्रतीक वगैरह ये चीज़ें भी हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी तब उनका प्रमुख उद्देश्य हो गया था कि हम कहीं ना कहीं लोगों को अधिक से अधिक ज्ञान उपदेश के द्वारा दे सकें, है ना। तो फिर गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म के केंद्र होते थे उनका नाम सुना होगा आपने, जैसे मठ हो गए, बोध गया में विहार और ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी जहाँ पर जो बौद्ध धर्म से संबंधित लोग होते थे वो वहाँ रहते थे, है ना। तो गौतम बुद्ध का काम ये रहा इसके आगे कि अब गौतम बुद्ध को उपदेश के जरिए लोगों को ज्ञान बांटना था और एक सत्य के मार्ग पर चलने का मतलब कहीं ना कहीं लोगों के प्रेरणा देना था। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ हो चुका था कि उन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद उनके जो शिष्य थे, सबसे प्रथम शिष्य थे, उनका नाम था आनंद, है ना। आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला, है ना। तो इन्होंने ये पहले महिलाओं को बौद्ध धर्म में किसी को भी रखने की इजाज़त यानी महिलाओं को बौद्ध धर्म का अनुयायी होने पर ये मान्यता नहीं देते थे। लेकिन गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद। उसके कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये जो प्रवेश मिला था तो ये सब वैशाली एक गणराज्य हुआ करता था, वहीं से संबंधित बात है। ठीक है, तो सबसे पहली जो महिला थी जिनको गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का या अपना बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया तो उसका नाम था प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी और कहें तो दूसरे रिश्ते से मौसी भी थी उसकी। ठीक है, तो ये प्रथम महिला थी जिसको गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। ठीक है, इसके बाद फिर से हम चलते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। इनने सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए। ठीक है, ये श्रावस्ती वही कौशल वाला इलाका है। इन्होंने अगर सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए वो श्रावस्ती में दिए। और इनका जो अंतिम उपदेश रहा, इन्होंने अंतिम उपदेश सुबह इनका एक शिष्य था, अंतिम उपदेश उसको दिया था इन्होंने। ठीक है, और उसको देने के बाद गौतम बुद्ध की ये 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है। तो जो वो अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था वो उस जगह का नाम आ जाता है कुशीनगर, है ना। कुशीनगर जो वर्तमान में देवरिया वाला इलाका उत्तर प्रदेश का आता है। ठीक है, इसको याद रखना। अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी तो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, और वो अंतिम उपदेश देने के बाद 80 वर्ष की आयु में
80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु कुशीनगर में हो जाती है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने 4 सत्य बताए कि संसार में दुख है। ये बात उन्होंने बताया कि संसार में दुख है ही, 100% दुख है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। दूसरा उन्होंने बताया दुख किसी एक व्यक्ति को नहीं है, दुखों का समुदाय है ना, एक बहुत बड़ा विशाल समुदाय है जहाँ दुख ही दुख है संसार में। ठीक है, फिर तीसरा जो इन्हें सत्य बताया कि दुख का निरोध भी है ना, और दुख निरोध मार्ग भी हैं बहुत सारे जिनसे दुखों से दूर रहा जा सकता है। तो फिर उन्होंने अष्टांगिक मार्गों के बारे में चर्चा की जिनसे दुखों से मुक्ति पाई जा सकती थी। अगर इन अष्टांगिक मार्ग को जो भी व्यक्ति अपना लेता तो वो दुखों से मुक्ति भी उसको मिल जाती। अब उनके अष्टांगिक मार्ग क्या है? सबसे पहला जो है वो सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब यहाँ पे हो जाता सही, व्यक्ति की सही दृष्टि होना चाहिए। सम्यक संकल्प यानी सही संकल्प होना चाहिए। सम्यक वाक यानी सही बोलना चाहिए। सम्यक कर्म यानी सही कर्म करना चाहिए। यहाँ पर सम्यक आजीव है ना। और इसके बाद जो छठवां है सम्यक व्यायाम, व्यक्ति को समय पर व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद सम्यक स्मृति है ना, तो व्यक्ति को सही एक अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको बनाए रखना। इसके बाद सम्यक समाधि, व्यक्ति को जो अपनी मृत्यु है वो भी समय पर लेना चाहिए, यानी खुद लेना चाहिए, अपने समाधि का रूप धारण करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 3 रत्न भी बताए जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। एक तो है बुद्ध, एक है धम्म, एक है संघ है ना। बुद्ध का मतलब यहाँ ज्ञान से है, धम्म का मतलब एक पूरा एक जो बौद्ध धर्म का समुदाय था वो, और एक संघ, यहाँ पर संघ का मतलब हो जाता है पूरा बौद्ध धम्म संघ, यानी एक प्रकार से पूरी जो सत्य बताया अन्य अष्टांगिक मार्ग, एक प्रकार से इन तीनों का पालन करके बौद्ध धर्म के एक प्रकार से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। और बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है वो है निर्वाण की प्राप्ति। मतलब इनका उद्देश्य होता है कि मृत्यु व्यक्ति को स्वयं लेना चाहिए अपने मन से, तभी वो सांसारिक दुखों से बच सकता है ना। तो मतलब एक प्रकार से लालच का काम नहीं था इनका कि कोई व्यक्ति लालच करे तो वो सुखी व्यक्ति नहीं रह सकता है। ठीक है, इस प्रकार से 2 वीडियो हमने आपको बना दिए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और कहीं गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।